जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो कृष्णा आंटी का है और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी से विनती है हाथ जोड़ के कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कृष्णा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं ये अपना सत्संग जो शेयर कर पा रही हूँ वो गुरु जी की कृपा से है। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा और गुरु जी की मेहर मुझ पे संगत जी 2017 में हुई जब मैं पहली दफ़े गुरु जी के दरबार गई। वो अनुभव मेरा अपने आप में बहुत डिवाइन था। मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं गुरु जी से जुड़ पाऊंगी। संगत जी, मैं नीम करोली बाबा को बहुत ज़्यादा मानती थी। संगत जी, अब भी मानती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान हमें आगे मार्ग दिखाने के लिए आगे भेजता ही रहता है। वही कुछ मेरे साथ था। मैं सिंगल मदर हूँ और संगत जी, मेरे पास 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों को जितना भी मैंने पढ़ाया लिखाया, आज जो भी मैंने उन्हें उनके मुकाम पे खड़ा किया वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान की कृपा से। मेरे हस्बैंड 2011 में संगत जी मुझे छोड़ के चले गए थे। उसके बाद सारे चीज़ों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। संगत जी, मैं नीम करोली बाबा से 2013 में जुड़ी थी और वो भी अपने सिस्टर के थ्रू। गुरुजी से भी मैं अपनी सिस्टर के थ्रू ही जुड़ी थी। संगत जी, जब भी मैं नीम करोली बाबा जाती थी बहुत शांति मिलती थी, सुकून मिलता था। जैसे कि मैं बड़े मंदिर जाती हूँ वैसे ही मुझे शांति और सुकून मिलता है। जब मेरी सिस्टर ने मुझे संगत जी गुरुजी के बारे में बताया तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए कि गुरु तो एक ही बनाते हैं और कभी इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। बट संगत जी, मैं गुरुजी को एक्सेप्ट करने से थोड़ा सा पीछे हट रही थी। रीज़न उसका ये था क्योंकि मैं नीम करोली बाबा जी को बहुत मानती थी। संगत जी, मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि मैं नीम करोली बाबा को बहुत मानती हूँ, उन्हीं को अपना गुरु मानती हूँ, गुरु तो एक होते हैं। तो मेरा मन अंदर से गवाही नहीं दे रहा है कि मैं गुरुजी को मानूं या उनसे जुड़ूं या उनसे कनेक्शन बनाऊं। तब मेरी सिस्टर जो है मुझसे कहती है कि तुम्हें मानना है तो ठीक है, नहीं मानना तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ जाके माथा टेकने में तो कोई बुराई नहीं है, सत्संग सुनने में तो कोई बुराई नहीं है। संगत जी, मुझे भी कहीं ना कहीं ये बात ठीक लगी और संगत जी, उसके बाद मैंने सबसे पहले गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए। मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि पहले मैं गुरुजी के सत्संग सुनूंगी और उसके बाद फिर देखते हैं अगर गुरुजी से अटैचमेंट होता है जाने का तो। क्योंकि संगत जी, मैं आपको बताऊं, मेरी भी एक जो सोच है वो गलत नहीं है, क्योंकि मैं भटकना नहीं चाहती थी, मैं एक जगह स्थिर होना चाहती थी। गुरुजी से जुड़ने से पहले नीम करोली बाबा से थी मैं जुड़ी हुई, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इधर उधर भटकूं। क्योंकि संगत जी, मुझे नीम करोली बाबा के यहाँ जाके बहुत शांति और बहुत सुकून मिलता था। इसलिए संगत जी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस मंदिर जाऊं, उस मंदिर जाऊं, इधर भटकूं उधर भटकूं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें तो जोड़ने वाले ही गुरुजी हैं, हमारा तो कल्याण करने वाले ही गुरुजी हैं। संगत जी, जिन्होंने 3 लोकखंड के स्वामी, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को ही बनाया है, पूरी ब्रह्मांड की रचना की है। संगत जी, अगर वो मुझे जोड़ रहे तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, हम मूर्ख इंसान, अज्ञानी, हमारी अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं तो हम चीज़ों को नहीं समझ पाते और नहीं पहचान पाते।
संगत जी मैंने सत्संग सुनने शुरू किए, सत्संग मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे। उनसे संगत जी सत्संगों से मुझे पॉजिटिविटी फील होने लगी और संगत जी मुझे भगवान के बारे में बहुत प्रेरणा मिलने लगी। आगे संगत जी ये समझ लीजिए मेरी लाइफ में क्या होना था, क्या मेरे दिमाग में चलता था, मतलब बड़े चीज़ों के सवाल के जवाब मुझे मिलने लगे। अब संगत जी क्या होता है कि सत्संग सुनना शुरू किया, मंत्र जाप करना शुरू किया, अच्छा लगने लग गया। अब मन में घबराहट थी, बेचैनी थी कि मैं फिर से भटक रही हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, जब गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ना है तो उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। और वही समय संगत जी जब आया जब गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी जब उनके ड्रीम दर्शन आए तो ड्रीम दर्शन में उन्होंने अपने रूप में मुझे नीम करोली बाबा के दर्शन करवाए। मैं संगत जी देख के बहुत अचंभित हुई। मेरे को लगा ये कहीं मेरा वहम तो नहीं है, लेकिन संगत जी कंटिन्यू 7 दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और ड्रीम दर्शन में सिर्फ उन्होंने मुझे एक ही चीज़ दिखाई, अपने रूप में नीम करोली बाबा। और संगत जी मैं कंटिन्यू अपनी सिस्टर को 7 दिन फ़ोन करके यही कहती रही कि मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी ही नीम करोली बाबा हैं, नीम करोली ही गुरुजी बाबा हैं। और संगत जी मेरी सिस्टर कहती है कि तू कितनी ब्लेसिंग्स तुझे दे रहे हैं गुरुजी, तो तुझे गुरुजी के दरबार जाना चाहिए। संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गई। गुरुजी के दरबार जाके मैंने वहाँ माथा टेका और क्षमा याचना मांगी कि गुरुजी मुझे भूल हो गई मुझसे, जो मैं आपकी महिमा नहीं समझ पाई, जिन्होंने पूरी पृथ्वी की ही रचना करी है, जो 3 लोकखंड के स्वामी हैं, वो मुझे ना तो भटकने देंगे और ना ही मुझे मेरे मार्ग से हटाएंगे। तब संगत जी मेरा जो कनेक्शन है गुरुजी से बना, मेरी जर्नी शुरू हुई गुरुजी से। तब संगत जी मैंने गुरुजी के साथ नीम करोली बाबा जी को भी रख रखा है, उनको भी पूछती हूँ, मुझे पता है ज्योत एक है, चाहे हम इन्हें पूजे चाहे हम उन्हें पूजे, चरण में हम एक ही लग रहे हैं। संगत जी उसके बाद गुरुजी से कनेक्शन मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने लगा। मैं गुरुजी को दिन रात पूजने लगी। मेरा सारा टाइम गुरुजी के चरणों में ही रहता है संगत जी। और मुझे गुरुजी से जुड़कर संगत जी एक जिसे कहते हैं ना कि स्थायी आपको मार्ग मिल चुका, वो मिल गया है। मेरे बच्चे संगत जी अपनी अपनी लाइफ में सेटल हैं। मेरा छोटा बेटा है, अभी स्टडी कर रहा है। गुरुजी की कृपा से संगत जी की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही है। बड़ा बेटा कनाडा में शिफ्ट है, वो भी गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से। मेरा बेटा कनाडा में बहुत सारे सत्संग अटेंड करता है। और संगत जी बेटी मेरी दिल्ली में ही उसकी शादी हुई है, वो भी गुरुजी की कृपा से। आज सारे अपने जीवन का आनंद उठा रहे हैं, वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी हमारा डुगरी धाम जाने का बहुत मन था पूरी फैमिली के साथ। और संगत जी मैं बड़े मंदिर तो काफ़ी बार गई हूँ, लेकिन डुगरी धाम एक बार भी नहीं गई थी। तो मैं गुरुजी से हमेशा कहती थी कि गुरुजी मुझे आपके डुगरी धाम जाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे डुगरी धाम जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। और ये शिकायत संगत जी मैं 2-4 दिन से गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के कर रही थी, बट मुझे नहीं पता था कि गुरुजी इतनी जल्दी मेरी सुनेंगे। संगत जी मैं दिल्ली के एक ग्रुप में ऐड हूँ, गुरुजी हमारे प्यारे। तो संगत जी मैं जब उस ग्रुप को देखती हूँ तो उसमें डुगरी धाम की यात्रा आती है, जिसका किराया संगत जी मात्र 1200 रुपये है। संगत जी मैं उसको पढ़ती हूँ और मैं अपने छोटे बेटे को तुरंत उसको व्हाट्सअप करती हूँ और मैं कहती हूँ कि अब हम डुगरी जाएंगे। तो संगत जी गुरुजी ने ये भी मुझे मेरी जो इच्छा थी पूरी करी। और संगत जी मैं अपने बेटी जमाई और छोटे बेटे के साथ संगत जी गुरुजी के डुगरी धाम गई, वहाँ दर्शन करके आई। वहाँ से संगत जी त्रिमूर्ति का गुरुजी महाराज का मुझे स्वरूप भी मिला, जिसके लिए मैंने बहुत शुक्राना अपने गुरुजी का किया। तो सच में संगत जी मेरे को जो शांति जो सुकून मुझे मिल रहा है वो गुरुजी के चरणों से जुड़ के मिल रहा है।
मैं संगत जी हमेशा यही सोचती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए। बट संगत जी वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा उदास हो जाता था जब अकेले बैठती थी, क्योंकि हस्बैंड होते थे तो शाम की चाय उनके साथ, रात का डिनर उनके साथ, तो मन कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको मैं बहुत मिस करती थी, बहुत याद करती थी। और कभी कभी अकेले बैठ के काफ़ी रोती भी थी, क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हैं। बट कहते हैं ना, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो उन सब चीज़ों की कमी बहुत पीछे रह जाती है, क्योंकि उससे भी कहीं ज़्यादा गुना प्यार गुरुजी महाराज हमें देते हैं। संगत जी, गुरुजी से जुड़कर मुझे बहुत शांति सुकून मिलती है। मेरा पूरा समय गुरुजी से बातें करते करते जाता है, और जब मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी आप मेरी सुन भी रहे हो कि नहीं, तो उस समय गुरुजी, संगत जी, इतनी फ्रेगरेंस मुझे दे देते हैं कि हाँ, मैं तेरे पास ही हूँ। संगत जी, गुरुजी सच में महाशिव हैं। और संगत जी, बस मैं गुरुजी से एक ही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मैं जब जब जीऊँ या जब जब जन्म लूँ तो आपके ही चरणों में रहूँ, आपसे ही जुड़ूँ। संगत जी, ना नीम करोली बाबा ने मुझे भटकने दिया और ना ही मेरे प्यारे गुरुजी ने। सच में संगत जी, मैं बहुत संगतों के सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा। और ये मान लीजिए संगत जी, उन सत्संगों को सुन के पता नहीं मेरे कितने कष्ट कट रहे हैं, कितने कर्म कट रहे हैं, वो गुरुजी जाने। मैं संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद भी खुद भी पीती हूँ, छोटे बेटे को भी पिलाती हूँ। और संगत जी, मेरा बेटा स्टडी कर रहा था, और संगत जी उसने स्टडी करने से पहले गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी, मेरी जब स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको मेरा करियर देखना है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरुजी उसकी उसी में तैयारी करवा रहे हैं जिसमें उसका करियर गुरुजी ने सिलेक्ट किया है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सच्चे भाव से गुरुजी को याद करना है, सच्चे हृदय से उन्हें पुकारना है संगत जी। और आप विश्वास मानिए कि गुरुजी आपके अंग संग है। सिर्फ समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पण, मेरा, मेरे बच्चों का पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पण है। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने का। नहीं तो संगत जी, हमारी कोई भी औकात नहीं कि हम एक शब्द भी गुरुजी के लिए बोल दें। बस संगत जी, यही मेरा एक सत्संग था। आज हमारा जीवन आनंद में है, सुख में है, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, आज मेरे बच्चे बहुत खुश हैं अपनी अपनी लाइफ में, वो भी गुरुजी की कृपा से। बस मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी से, सबको खुश रखें, सबको। और गुरुजी तो हमेशा ही कहते हैं कि संगत ही उनका परिवार है, और मैं अपने आप को, अपने बच्चों को बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ कि हम गुरुजी की संगत परिवार का हिस्सा हैं। बस संगत जी, यही मेरा छोटा सा सत्संग था जो गुरुजी ने बुलवाना था। कोई भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तो फिर मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी। अब मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। ऐसे ही आंटी आपको गुरुजी मौज कराते रहें, ब्लेस करते रहें, और आनंद में आपके और आपके बच्चों का जीवन व्यतीत होता रहे। बात तो आपने सही कही, चाहे आप नीम करोली बाबा को मान लीजिए, चाहे आप गुरुजी को मान लीजिए, सभी एक ही हैं। संगत जी, वो कहते हैं ना, कान यूं पकड़ लीजिए या फिर यूं पकड़ लीजिए, कान तो कान ही पकड़ा जाएगा। तो उसी प्रकार से आप चाहे इस मंदिर जाइए, चाहे आप उस मंदिर जाइए, पूजा तो एक ही भगवान की होगी। क्योंकि संगत जी, चाहे दीपक आप इस मंदिर में जलाइए, उस मंदिर में जलाइए, दीपक तो भगवान के सामने ही जलना होगा। तो वाक्यत में संगत जी, भगवान एक है, परमात्मा एक है, हमें अपने अंदर बदलाव करना है। बाकी गुरुजी तो बाहें फैला के हमें अपने चरणों से, अपने गले से लगाने को तैयार हैं। और चढ़दी कला सर्वदा भला, तेरे भाने सर्वदा भला। तो संगत जी, बस हमें इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है, समर्पण करना है, पूर्ण रूप से समर्पण करना है गुरुजी महाराज को।
वो कहते हैं ना संगत जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। तो सच में संगत जी, गुरु जी के भाने सबका भला है। और बस अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और संगत जी, गुरु जी हमेशा से कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। ये तो महाराज की लीला है, वही जानते हैं किसको कैसे ब्लेस करना है, ये गुरु जी जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। बस मैं भी अब गुरु परिवार की बेटी आप सभी से अपनी वाणी को विराम दूंगी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी। गुरु जी आप भी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जाने से पहले अरदास करेंगे, सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे गुरु जी महाराज, सबको अपने चरण कमलों से लगाए रखें, सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।